नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपेयर म्यूचुअल फंड में। दोस्तों आज हम कंपेयर करने वाले हैं SBI फोकस इक्विटी फंड का एक्सिस फोकस 25 फंड से। दोस्तों फोकस फंड के बारे में आपको बता दूं कि ये एक तरह से फोकस फंड होता है। लिमिटेड स्टॉक्स में ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत लंबा चौड़ा पोर्टफोलियो नहीं रखते। मतलब ऐसा बोला जाता है कि एक फोकस्ड टाइप फंड होता है कि भाई फोकस करके ही फंड इन्वेस्टिंग की जाती है। जो लिमिटेशन है वो 30 है, 30 से ज़्यादा स्टॉक्स नहीं हो सकते इनके पोर्टफोलियो में, जो रेगुलेशन है, और 30 से कम ही स्टॉक्स होते हैं इनके म्यूचुअल फंड में। वो इसलिए ये इस तरह का फंड इसलिए क्रिएट किया गया था कि जिससे आपको अच्छे से अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया जा सके आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर। तो इन दोनों ही म्यूचुअल फंड से आज हम कंपेयर करेंगे। हमेशा की तरह 6 टॉपिक्स पर कंपेयर करने वाले हैं: फंड ओवरव्यू, रिटर्न, रिस्क मेजर, पोर्टफोलियो, फंड डिटेल, और लास्ट में कैलकुलेशन करके भी आपको दिखाएंगे, एक ब्रॉड व्यू करके दिखाएंगे कि आप कितना फंड दोनों ही उससे बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक नज़र फंड ओवरव्यू पर। अगर हम बात करें एनएवी की तो एसबीआई फोकस इक्विटी फंड का एनएवी 271 रुपये 45 पैसे है। वहीं एक्सिस का एनएवी 51 रुपये 79 पैसे है। बीआरओ रेटिंग दोनों ही म्यूचुअल फंड्स की शानदार है, 4 स्टार रेटिंग है। फोकस कैटेगरी के दोनों अच्छे म्यूचुअल फंड्स है, कैटेगरी और सब कैटेगरी दोनों सेम है, फोकस्ड है, इक्विटी फंड है दोनों। फंड एज जो हम कंपेयर कर रहे हैं 9 साल पे कर रहे हैं। फंड साइज 23,717 करोड़ रुपए एसबीआई में अभी तक लोगों ने निवेश किए हैं। वहीं एक्सिस में भी 20,427 करोड़ रुपए लोगों ने अभी तक निवेश किए हुए हैं। आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इतने 20,000 रुपये तक का इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है इन फंड का, तो ये काफ़ी फेमस फंड है, फोकस वाले सेक्टर में काफ़ी फेमस फंड है। अब रिटर्न पैरामीटर पे कंपेयर कर लेते हैं क्या रिटर्न प्रोवाइड किया है इन दोनों ही म्यूचुअल फंड्स ने। 3 महीने की बात करें तो एसबीआई का 1.43% है, तो एक्सिस ने माइनस के 4.54% का रिटर्न दिया है। 6 महीने की बात करें तो एसबीआई ने 18.22%, तो एक्सिस ने 12.1% का रिटर्न दिया है। वहीं 1 साल की बात करें तो एसबीआई ने 40.13% का रिटर्न, तो एक्सिस ने 23.78% का रिटर्न दिया है। 3 साल में एसबीआई ने 25.47% का, तो एक्सिस ने 23.22% का। 5 सालों की बात करें तो एसबीआई ने 21.74% का, तो एक्सिस ने 21.33% का रिटर्न दिया है। और ऑल टाइम की बात करें तो एसबीआई ने 17.73% का और एक्सिस ने 17.82% का रिटर्न दिया है। यानी अगर लॉन्ग ड्यूरेशन में देखो तो लगभग बराबर ही रिटर्न दिया है। शॉर्ट ड्यूरेशन में एसबीआई का रिटर्न थोड़ा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते एक्सिस के मुकाबले, लेकिन थोड़ा अच्छा 1-2% ज़्यादा है। रिस्क मेजर जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड्स को लेते टाइम, आपको रिस्क मेजर पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला होता है अल्फा जहाँ एसबीआई का 6.73 है, तो एक्सिस का 2.71 है। अल्फा में बताता है कि अपने बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले इसने कितना रिटर्न जनरेट किया है। बेंचमार्क इंडेक्स का इसलिए हम कंपैरिजन करते हैं कि अगर म्यूचुअल फंड का रिटर्न बेंचमार्क के मुकाबले कम है तो इससे अच्छा तो इन्वेस्टमेंट हम बेंचमार्क में ही कर देते, उसी इंडेक्स में कर देते जिसको फॉलो करता है, उसी स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट कर देते। एसबीआई फोकस किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में क्यों करें हम, इसलिए हमें देखना होता है कि अल्फा अगर बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले ज़्यादा है तो यानी ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करा है तो म्यूचुअल फंड अच्छा है। कम रहता है तो बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले यानी इंडेक्स के मुकाबले जो कंपैरिजन करते हैं 1 से करते हैं, 1 से कम रहता है तो बेकार है। बीटा की बात करें, बीटा हमें वॉलेटिलिटी बताता है। वॉलेटिलिटी जहां एसबीआई की 0.87 है तो एक्सिस की 0.93 है। एक्सिस के मुकाबले एसबीआई कम वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल ये होता है कि अगर हमारा इंडेक्स अगर सपोज करो 100 रुपये बढ़ता है तो फंड कितना बढ़ता है, और हमारा इंडेक्स अगर 100 रुपये गिर जाता है हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू, तो हमारा इंडेक्स की वैल्यू अगर 100 रुपये गिर जाती है तो पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी गिरती है। तो इंडेक्स के मुकाबले कम वॉलेटाइल है, यानी इनकी वैल्यू 1 से कम है तो कम वॉलेटाइल है। ये भी फंड अच्छा है, इसलिए इस फंड को अच्छा माना सकते हैं। कम वॉलेटाइल होने के साथ साथ इन्होंने अच्छा फंड जनरेट किया है, अच्छा रिटर्न जनरेट किया है। एक नज़र पोर्टफोलियो पर डाल लेते हैं। टॉप 3 सेक्टर्स की बात करें तो इन्होंने फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, एफएमसीजी में निवेश किया हुआ है सबसे ज़्यादा एसबीआई ने, तो एक्सिस ने फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा निवेश किया हुआ है। टॉप 5 होल्डिंग्स की बात करें तो मुथूट फाइनेंस, प्रोक्टर एंड गैम्बल, डेविस लेबोरेटरी, अल्फाबेट आईएनसी क्लास ए, नेटफ्लिक्स आईएनसी, ये एसबीआई की टॉप 5 होल्डिंग्स हैं। एक्सिस में बजाज फाइनेंस, एवेन्यू सुपरमार्ट, टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड, इन्फो एज इंडिया लिमिटेड, डेविस लेबोरेटरी लिमिटेड, ये टॉप 5 फंड्स हैं। क्योंकि दोनों ही फंड इक्विटी बेस्ड फंड है तो जहां एसबीआई ने 97.2% इक्विटी में निवेश किया हुआ है तो एक्सिस ने 93.87% इक्विटी में
और इनका 8.855% डेप्थ में भी इन्होंने निवेश किया हुआ है। अब आइए फंड डिटेल पर एक नज़र डाल लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो SBI का 0.68% है, तो एक्सिस का 0.59 है, लगभग बराबर है। एग्जिट लोड 1% है। एग्जिट लोड के लिए बता देता हूँ, अगर आप 1 साल के अंदर 10% या उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर आप निकाल लेते हैं वापस, तो आपको 1% एग्जिट लोड भी एक्स्ट्रा पे करना होता है। लॉक इन पीरियड, कोई लॉक इन पीरियड नहीं, आप जब चाहे अपने पैसे को निकाल सकते हैं। बेंचमार्क इंडेक्स जहाँ SBI का S&P BSE 500 ट्राई है, तो एक्सिस का निफ्टी 500 ट्राई है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर आप सिप करना चाहते हैं SBI में तो 500 रुपये, और लमसम करना चाहते हैं तो 5000 रुपये। सेम यही एक्सिस में अगर आप सिप करना चाहते हैं तो 500 रुपये, और लमसम करना चाहते हैं तो 5000 रुपये आपको इन्वेस्ट करने होंगे, निवेश करने होंगे। अब आइए कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि दोनों ही फंड के थ्रू शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी कितना हम फंड अपने लिए बना सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में अगर रिटर्न मिनिमम 15% तक रहता है या हाइयर 25 या 30% तक भी जाता है, तो आप कितना फंड बना सकते हैं, एक रेंज आपको पता चल जाएगी। अब मान के चलते हैं कि 500 रुपये हम हर महीना 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, जहां हमारा रिटर्न रहता है 15%। तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी पूरे 1,39,329 रुपये। वहीं अगर हम ये जो इन्वेस्टमेंट है लगातार 20 सालों तक करते हैं, इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 7,57,977 रुपये। वहीं अगर हम 30 सालों तक निवेश जारी रखते हैं 500 रुपये हर महीने, रिटर्न भी सेम ही है, तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 35,04,910 रुपये। अब मान के चलते हैं कि जो हमारा जो रिटर्न है वो 15% ना रह के 20% हो जाती है, और ये जो समय हम टाइम पीरियड मान के चलते हैं 10 साल, तो इस कंडीशन में 10 साल वाली कंडीशन में जो हमारा टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 1,91,182 रुपये। वहीं 20 सालों में हम अपने लिए 15,80,740 रुपये का फंड बना सकते हैं। रिटर्न भी सेम है, मंथली इन्वेस्टमेंट भी सेम है। वहीं 30 सालों में हम अपने लिए 1,16,80,401 रुपये का फंड बना सकते हैं। रिटर्न भी सेम है, इन्वेस्टमेंट भी सेम है। टोटल इन्वेस्टमेंट 30 सालों तक हमारी हुई 1,80,000 रुपये। तो हमें जो टोटल वैल्यू हुई वो पूरे हुई 1,16,80,401 रुपये। अब मान के चलते हैं जो हमारा रिटर्न था वो बढ़कर हो जाता है 25%, यानी 10 सालों में हमारे म्यूचुअल फंड ने हमें 25% तक का रिटर्न दिया है। तो इस कंडीशन में जो हमें टोटल वैल्यू होगी वो होगी 2,66,402 रुपये। अगर हम 20 सालों तक इन्वेस्टमेंट अपना बनाए रखते हैं तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 34,29,548 रुपये। वहीं 30 सालों में ये जो हमें टोटल वैल्यू होगी वो बढ़कर हो जाएगी 4,09,87,357 रुपये। मंथली इन्वेस्टमेंट सेम है, रिटर्न 25% सेम है, टाइम पीरियड बढ़ गया है, बस 30 साल हो गया है। अब बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने आपको 30% तक का रिटर्न भी दिया है। तो इस कंडीशन में अगर हम 10 साल तक अपने म्यूचुअल फंड को जारी रखते हैं 500 रुपये सिप के साथ, तो 10 साल में आप 3,76,342 रुपये का फंड बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में आप पूरे 76,61,628 रुपये का फंड अपने लिए बना सकते हैं। वहीं यही रिटर्न बढ़कर आपका 30 सालों में 14,86,91,290 रुपये होता है। सब कुछ सेम है, मंथली इन्वेस्टमेंट है, हमारा रिटर्न ही बढ़ा है। लंबे समय तक अगर हमें 30% रिटर्न मिलता है 30 सालों तक, तो हम 14 करोड़ रुपये तक का फंड अपने लिए बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम 50,000 रुपये लमसम पे कैलकुलेट करके देखेंगे। रिटर्न हमारा 15% है। 10 सालों में हम 50,000 का 15% रिटर्न के हिसाब से टोटल वैल्यू जो होगी वो होगी पूरे 2,02,278 रुपये। वहीं अगर हम ऐसा 20 सालों तक करते हैं तो इस कंडीशन में हम 8,18,327 रुपये बना सकते हैं। वहीं 30 सालों में 50,000 रुपये लमसम इन्वेस्ट करके 15% रिटर्न रहती है, तो पूरे 33,10,589 रुपये बना सकते हैं। क्या होता है अगर हम ये जो रिटर्न है हमारी इसको बढ़ाकर 20% कर दें, 20% करने पर 10 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 3,09,587 रुपये। वहीं 20 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 19,16,880 रुपये। वहीं 30 सालों में ये आपका टोटल वैल्यू बढ़कर हो जाती है 1,18,68,816 रुपये। किस कंडीशन में? जब रिटर्न रहता है लगातार 30 सालों तक 20%। अब अगर मान लेते हैं कि आपका रिटर्न 25% रहे, तो इस कंडीशन में 10 सालों में आप 4,65,661 रुपये बना सकते हैं अपने लिए। वहीं 20 सालों में आप पूरे 43,36,809 रुपये। वहीं 30 सालों तक अगर हम सेम रिटर्न बनाए रखते हैं तो हम अपने लिए 4,03,89,678 रुपये बना सकते हैं। अब दोस्तों मान के चलते हैं बहुत सारे, क्योंकि आपको म्यूचुअल फंड आपको पता ही है 30% तक का रिटर्न भी दे रहे हैं,
तो अगर मान लेते हैं कि 10 सालों तक हमारा म्यूचुअल फंड हमें 10 सालों तक हमारा म्यूचुअल फंड हमें 30% के रिटर्न देता है, तो इस कंडीशन में हम 6,89,292 रुपये। वहीं 20 सालों तक अगर हम इन्वेस्ट बनाए रखते हैं तो 95,02,482 रुपये। वहीं अगर हम 30 सालों तक इन्वेस्ट करके रखते हैं लमसम 50,000 रुपये, तो इस कंडीशन में भी हम 13,09,99,782 रुपये अपने बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कैलकुलेशन 50,000 रुपये लमसम के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो में एसबीआई फोकस इक्विटी फंड का एक्सिस फोकस इक्विटी फंड 25 फंड के साथ जो कंपैरिजन है आपको कैसा लगा। अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें, जिससे आपको ढेर सारी कंपैरिजन से रिलेटेड वीडियो आगे हम